बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगछिया के करारी तीनगंगा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। अभी तक 5 लाश मिल चुकी है, जबकि 15 लोगों की हालत नाजुक है। बचाव और सर्च अभियान जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के ढेकू इलाके में बीती रात एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना तेज था कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय है। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। वहीं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार के पक्ष में 270 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए। बाइडेन को सिर्फ 6 वोट की और जरूरत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की चुनावी सफलता की कामना करते हुए उनके पैतृक गांव तुलेसंद्रपुरम तमिलनाडु में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। हैरिस चुनाव में अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच फ्रांस से 3 राफेल विमानों का दूसरा खेप भारत पहुंचा। वायुसेना के मुताबिक फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये विमान नॉन स्टॉप गुजरात के जामनगर एयरबेस और रात करीब 8:30 बजे लैंड हुए। 3 राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत आए थे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने नरवणे को न्योता दिया था। नेपाल से सीमा विवाद के बाद नरवणे का पहला दौरा है। आर्मी चीफ आज काठमांडू में होने वाले कार्यक्रम में भारत की तरफ से नेपाल को मेडिकल सहायता देंगे। इसके साथ ही जनरल नरवणे को नेपाली आर्मी के ऑनरेरी जनरल की रैंक दी जाएगी। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की चर्चा शुक्रवार को होने की संभावना है। भारतीय इलाके चुशुल में होने वाली ये मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो सकती है। इस बैठक में भारत चीन से पूरी तरह पीछे हटने पर जोर देगा। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कमांडर, मेजर जनरल और आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से पिनाक रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कहा कि लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए और परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफल रहे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक नोएडा सेक्टर 1 में 458, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 469 और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 447 दर्ज की गई है, जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी पर है। दुबई में आज आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। दुबई में मुंबई की टीम दिल्ली से भिड़ेगी। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,30,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 23,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,63,000 के पार है। देश में अब तक 77,10,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,26,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 707 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,74,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 2987 पहुंच चुका है। वहीं 844 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,63,000 पहुंच गया। अभी 7,854 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,262 नए मरीज से आंकड़ा 1,94,000 पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,773 है। 50 मौत से कुल आंकड़ा 2,316 के पार है। प्रदेश में 1,165 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,69,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 156, राजनांदगांव में 122, दुर्ग में 252 नए मरीज मिले। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब में हो रहे विरोध से संकट गहराता जा रहा है। पटियाला के राजपुरा में थर्मल पावर प्लांट के सामने किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहां किसान इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठकर कानून का विरोध कर रहे हैं। मालगाड़ियों की आवाजाही पर 7 नवंबर तक रोक से
प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा हो गया। खरगोन जिले के बड़वाह में भारतीय कपास निगम द्वारा की जा रही कपास खरीदी में भेदभाव को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने मंडी गेट के बाहर चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना पर एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाइश देने के बाद मामला शांत हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज आज मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज आज दोपहर 3 बजे खाद्य विभाग के अधिकारियों से संवाद करेंगे और शाम 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। इसके साथ ही 2019 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और शाम 5:30 बजे सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे पर हैं। वे 7 नवंबर तक भोपाल में रहेंगे। मोहन भागवत आज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही मध्य क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही फ्रांस और कोरोना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लिए कानून बनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने विदेशी पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में विदेशी पटाखों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर भी रोक लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के टेंडर अलॉटमेंट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने योजना पर हस्तक्षेप करने और अनियमितता की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। बता दें कि IBC 24 की खबर के बाद सभी टेंडर रद्द हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो प्रशासन और ईवीएम के दुरुपयोग का सवाल उठाती है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने शहर के मोहारा स्थित जल संयंत्र परिसर में अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित रानी जोत कुंवर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। शहर के 51 वार्डों में इस संयंत्र से पेयजल की सप्लाई होगी। छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। उद्योग को क्षेत्रवार छूट की सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है। इससे स्टील उद्योग में बूम की संभावना है। धमतरी के नगरीय क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास कार्य ठप हो गया, जिसके चलते सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के रेत खदानों से रेत खनन की अनुमति देने की मांग की है। मामले में जिला प्रशासन टेंडर प्रक्रिया के तहत रेत खदान आवंटन की बात कह रहे हैं। दतिया राजघराने के सदस्य एवं सेवड़ा से विधायक घनश्याम सिंह पर उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने किले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर उन पर पिस्टल तान दी। इसकी शिकायत विधायक ने थाना कोतवाली दतिया में की है, पर कार्रवाई न होने से नाराज विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान घनश्याम सिंह के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ समय बाद एडिशनल एसपी कमल मौर्य को कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव के लेटर पैड पर एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने संपत्ति पर अपना अधिकार बताते हुए प्रशासन से जानमाल की रक्षा की मांग की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम औचक निरीक्षण पर केशकाल पहुंची। एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर पंचायत की टीम ने नगर के सभी मिठाई और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किराना दुकानों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले किराना दुकान संचालकों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग के मिनीमाता चौक से अंजोरा बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। दुर्ग राजनांदगांव आने जाने में लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन सड़क निर्माण में सालों पुराने 1100 वृक्षों को काटने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। वर्तमान में अंजोरा वेटनरी कॉलेज के सामने लगभग सैकड़ों पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई। भोपाल के खानू गांव में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में बने अवैध अतिक्रमण को निगम की टीम ने ढहा दिया। बताया जा रहा है कि खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरूफ मसूद का कॉलेज है। घटना को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दुर्ग जिले के अंडा गांव में गैस सिलेंडर से चाय बनाना एक बुजुर्ग महिला को महंगा पड़ गया। देखते ही देखते गैस के बर्नर में अचानक आग लग गई, जिससे सिलेंडर जबरदस्त धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रायपुर में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम अमले का विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा बढ़ने पर अमले के साथ पहुंची पुलिस टीम बैरंग वापस लौटी। नगर निगम अमले ने दुकान खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया।
कोकीन बेचने के आरोपी राइडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 9 ग्राम कोकीन के साथ 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पिपरहट्टा गांव में अधजली लाश और जली हुई गाड़ी मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक किशन अपने मामा के घर रहकर मजदूरी करता था और पिपरहट्टा निवासी एक नाबालिग से उसका विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। बालोद के टोंडी पुलिस ने ग्राम गुदुम में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के लाखों रुपए के जेवरात और नगद रकम बरामद किए गए हैं। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक के नए मकान में काम करने वाला राजमिस्त्री पवन कुमार कोसमल है। सारंगढ़ राजमहल में हुई चोरी में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही चोरी के चांदी के ट्रे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की माने तो चांदी की ट्रे की अनुमानित कीमत 6,17,000 रुपए बताई जा रही है। राजमहल में 1 नवंबर को किचन से 4-4 किलो के 2 ट्रे की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रायगढ़ जिले के सरिया में एसबीआई के एटीएम में अज्ञात चोरों ने तोड़फोड़ कर लूट की असफल कोशिश की। आरोपियों ने मॉनिटर के साथ कैश बॉक्स को भी तोड़ने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामला दर्ज कर चुकी है। घटना में एक युवक सीसीटीवी कैमरे में एटीएम की ओर जाता नजर आ रहा है। संदिग्ध पुलिस की जांच के घेरे में है। कटनी के माधव नगर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को धमकाते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संगठन के लोगों ने देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर बिक्री पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है। वही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरंग में विवाहित महिला ने अविवाहित बताकर शिक्षाकर्मी युवक से शादी कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षाकर्मी महिला और उसके पहले पति के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि महिला ने सामाजिक पत्रिका में अविवाहित बताकर बायोडाटा छपाया था, जिसके आधार पर सामाजिक रीति रिवाज से शादी की थी। लॉकडाउन के दौरान नकली पुलिस और सीआईडी बनकर लोगों से वसूली करने वाले 3 आरोपियों को भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी में 3 आरोपियों द्वारा नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। ग्रामीणों से मास्क नहीं लगाने, लाइसेंस नहीं होने पर पैसे की वसूली की जा रही थी। बिलासपुर पुलिस ने व्यापार विहार में 10 लाख की चोरी मामले में जांच तेज कर दी है। चोरी की घटना में मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सांसी गिरोह का हाथ है। आरोपी के घर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। बहरहाल छापेमारी में पुलिस को कबीर सांसी के घर से 5 लाख रुपए मिले। पन्ना में नेशनल हाईवे नंबर 39 पर ग्राम राजा दहार के पास कंटेनर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे पन्ना जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर पर सवार जितेंद्र गौड़ और बल्लू कुशवाहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि गोपाल ठाकुर को गंभीर चोट आई है। जांजगीर चांपा में बलौदा के ठड़गा बहरा से अपहरित 6 साल का बच्चा पुलिस के सक्रियता से सकुशल मिल गया है। पुलिस की टीम ने बच्चे को बिलासपुर के मसूरी के देवगांव से बरामद किया। देवगांव में एसपी पारुल माथुर की मौजूदगी में पुलिस ने बच्चे को परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने देवगांव से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के मुगुम इलाके में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों के हमले में 2 मवेशियों की मौत भी हो गई। साथ ही हाथियों ने 2 घरों को भी तोड़ दिया। बता दें कि 2 दिनों से खड़गवां ब्लॉक में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने ग्रामीणों से मुलाकात की। कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। खड़गवां रेंज के कोटिया बीट के धनपुर, अनबोलनी पारा और कांसा बहरा में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के हुए नुकसान की जानकारी पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों पर नजर रखने और प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले साल के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो गांव में धान से भरा ट्रैक्टर बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे आग लग गई। इससे ट्रैक्टर में भरा धान जल गया। वहीं ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक धान जल चुका था। इंदौर में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में
एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 से नीचे आ गई है। एक दिन में केवल 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 685 पहुंच गया है। अब तक 31,438 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 1950 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सेंटर बनाए गए हैं। 3 शहरों में लगभग 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 8 नवंबर तक 2 शिफ्ट में होगी। नरसिंहपुर में जनता एक्सप्रेस ट्रेन में किलकारी गूंजने से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। दरअसल जनता एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद रेलवे के मेडिकल स्टाफ ने गर्भवती को बोगी में बनी ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सुरक्षित प्रसव कराया। वहीं ट्रेन में यात्रियों ने ताली बजाकर मेडिकल स्टाफ का अभिवादन किया। कोरबा जिले में इस दीपावली में मिट्टी के नहीं बल्कि गोबर से बने दिए घरों में जगमगाएंगे। जिले की अलग अलग स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठान में खरीदे गए गोबर से दिए बना रही है। न केवल दियों को पेंट से आकर्षक रूप दिया गया है, बल्कि इसे दोहरा उपयोगी भी बनाया गया है। महिलाओं का ये प्रयास उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नमन कर बंगाल दौरे की शुरुआत की। इस दौरान कोलकाता में अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता दीदी ने केंद्र की 80 से ज्यादा योजनाएं रोक रखी हैं। किसानों और आदिवासियों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगछिया के करारी 3 टंगा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। अभी तक 5 लाश मिल चुकी है, जबकि 15 लोगों की हालत नाजुक है। वहीं बचाव और सर्च अभियान जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ के ढेकू इलाके में बीती रात एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना तेज था कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कोरोना फैलाव के बीच बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखे फोड़ने से बचने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि इस बार हम सभी दिवाली एक साथ मनाएंगे। दिवाली को शाम करीब 8 बजे हम सभी दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक साथ लक्ष्मी पूजा करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर होगा। अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय है। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। वहीं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट भी मिले हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार के पक्ष में 270 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए। बाइडेन को सिर्फ 6 वोट की जरूरत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की चुनावी सफलता की कामना करते हुए उनके पैतृक गांव तुलेसेंद्रपुरम, तमिलनाडु में उनके पोस्टर लगाए गए। हैरिस चुनाव में अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के साथी हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच फ्रांस से 3 राफेल विमानों का दूसरा खेप भारत पहुंचा। वायुसेना के मुताबिक फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये विमान नॉनस्टॉप गुजरात के जामनगर एयरबेस और बीती रात करीब 8:30 बजे लैंड हुए। 3 रफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 3 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने नरवणे को न्योता दिया था। नेपाल से सीमा विवाद के बाद नरवणे का पहला दौरा है। आर्मी चीफ आज काठमांडू के एक कार्यक्रम में भारत की तरफ से नेपाल को मेडिकल सहायता दी। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 8वीं दौर की चर्चा शुक्रवार को होने की संभावना है। भारतीय इलाके चुशूल में होने वाली ये मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो सकती है। इस बैठक में भारत चीन से पूरी तरह पीछे हटने पर जोर देगा। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कमांडर, मेजर जनरल और ITBP के IG भी बैठक में मौजूद रहेंगे। DRDO ने उड़ीसा तट से पिनाक रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहा कि लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए और परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक नोएडा सेक्टर 1 में 458, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 469 और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 447 दर्ज की गई है, जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी पर।
दुबई में आज आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। दुबई में मुंबई की टीम दिल्ली से भिड़ेगी। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,30,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 23,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,63,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 77,10,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,26,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 707 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,74,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 2987 है। वहीं 884 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,63,000 पहुंच गया है। अभी 7,854 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,262 नए मरीज से आंकड़ा 1,94,000 पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,773 है। 50 मौत से कुल आंकड़ा 2,316 के पार है। प्रदेश में 1,165 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,69,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 156, राजनांदगांव में 122, दुर्ग में 252 नए मरीज मिले। भोपाल में सीएम शिवराज आज मैराथन बैठक करेंगे। सीएम शिवराज आज दोपहर 3 बजे खाद्य विभाग के अधिकारियों से संवाद करेंगे और शाम 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। इसके साथ ही 2019 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और शाम 5:30 बजे सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे पर हैं। वे 7 नवंबर तक भोपाल में रहेंगे। मोहन भागवत क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही मध्य क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही फ्रांस और कोरोना को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। भोपाल के खानू गांव में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में बने अवैध अतिक्रमण को निगम की टीम ने ढहा दिया। बताया जा रहा है कि खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है। घटना को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कॉलेज पर अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने बिहार से एक वीडियो जारी कर बयान दिया है और सरकार पर दमनकारी नीति से कॉलेज में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कहा है कि बिल्डिंग नहीं बनी तो खुले मैदान में बच्चों को तालीम दें। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से फिरोजिया ने गृह मंत्री से लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने चुनावी सभा के माध्यम से बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को बेच रहे हैं, क्या ये आपके दादाजी ने बनाया था? सीएम ने किसानों को अपनी जमीन बचाने की अपील की। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 पन्नों के फैसले में पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया। वहीं स्कूल खुलने के बाद शासन फीस बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने विदेशी पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में विदेशी पटाखों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर भी रोक लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो प्रशासन और ईवीएम के दुरुपयोग का सवाल उठाती है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने शहर के मोहारा स्थित जल संयंत्र परिसर में अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित रानी जीत कुंवर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। शहर के 51 वार्डों में इस संयंत्र से पेयजल की सप्लाई होगी। छत्तीसगढ़ में स्पंज, आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। उद्योग की कुछ क्षेत्रवार छूट की सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है। इस स्टील उद्योग में बूम की संभावना है। धमतरी के नगरीय क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास कार्य ठप हो गया, जिसके चलते सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के रेत खदानों से रेत खनन की अनुमति देने की मांग की है। मामले में जिला प्रशासन टेंडर प्रक्रिया के तहत रेत खदान आवंटन की बात कह रहा है। दतिया राजघराने के सदस्य एवं सेवड़ा से विधायक घनश्याम सिंह पर उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने किले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर उन पर पिस्टल तान दी। इसकी शिकायत विधायक ने थाना कोतवाली दतिया में की है। पर कार्रवाई न होने से नाराज विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए।
इस दौरान घनश्याम सिंह के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ समय बाद एडिशनल एसपी कमल मौर्य को कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव के लेटर पैड पर एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने संपत्ति पर अपना अधिकार बताते हुए प्रशासन से जान माल की रक्षा की मांग की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम औचक निरीक्षण पर केशकाल पहुंची। एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर पंचायत की टीम ने नगर के सभी मिठाई और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किराना दुकानों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले किराना दुकान संचालकों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग के मिनीमाता चौक से अंजोरा बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इससे दुर्ग राजनांदगांव आने जाने में लोगों को सहूलियत मिलेगी। बता दें, सड़क निर्माण में वर्षों पुराने 1100 वृक्षों को काटने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। वर्तमान में अंजोरा वेटरनरी कॉलेज के सामने पेड़ों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। दुर्ग जिले के अंडा गांव में गैस सिलेंडर से चाय बनाना एक बुजुर्ग महिला को महंगा पड़ गया। देखते ही देखते गैस के बर्नर में अचानक आग लग गई, जिससे सिलेंडर जबरदस्त धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना में 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। कोकीन बेचने के आरोपी राइडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 9 ग्राम कोकीन के साथ 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पिपरहट्टा गांव में अधजली लाश और जली हुई गाड़ी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक किशन अपने मामा के घर रहकर मजदूरी करता था और पिपरहट्टा निवासी एक नाबालिग से उनका विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों ने हत्या कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। बालोद के डोंडी पुलिस ने ग्राम गुदुम में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के लाखों रुपए के जेवरात और नकदी रकम को भी जब्त किया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक के नए मकान में काम करने वाला राजमिस्त्री पवन कुमार पोस्टमैन था। सारंगढ़ राजमहल में हुई चोरी में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही चोरी के चांदी के ट्रे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो चांदी की ट्रे की अनुमानित कीमत 6,17,000 रुपए बताई जा रही है। राजमहल में 1 नवंबर को किचन से 4-4 किलो के 2 ट्रे की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रायगढ़ जिले के सरिया में एसबीआई के एटीएम में अज्ञात चोरों ने तोड़फोड़ कर लूट की असफल कोशिश की। आरोपियों ने मॉनिटर के साथ कैश बॉक्स को भी तोड़ने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामला दर्ज कर चुकी है। घटना में एक युवक सीसीटीवी कैमरे में एटीएम की ओर जाता नजर आ रहा है। संदिग्ध पुलिस की जांच के घेरे में। कटनी के माधवनगर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को धमकाते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संगठन के लोगों ने देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है। वही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आरंग में विवाहित महिला ने अविवाहित बताकर शिक्षाकर्मी युवक से शादी कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षाकर्मी महिला और उसके पहले पति के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि महिला ने सामाजिक पत्रिका में अविवाहित बताकर बायोडाटा छपवाया था, जिसके आधार पर सामाजिक रीति रिवाज से शादी हुई थी। लॉकडाउन के दौरान नकली पुलिस और सीआईडी बनकर लोगों से वसूली करने वाले 3 आरोपियों को भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी में 3 आरोपियों द्वारा नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। ग्रामीणों से मास्क नहीं लगाने, लाइसेंस नहीं होने पर पैसे की वसूली की जा रही थी। बिलासपुर पुलिस ने व्यापार विहार में 10 लाख की चोरी मामले में जांच तेज कर दी है। चोरी की घटना में मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सासी गिरोह का हाथ है। आरोपी के घर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। बहरहाल छापेमारी में पुलिस को कबीर सासी के घर से 5 लाख रुपए मिले। पन्ना में नेशनल हाईवे नंबर 39 पर ग्राम राजा दहार के पास कंटेनर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे पन्ना जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर में सवार जितेंद्र गौड़ और बल्लू कुशवाहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि गोपाल ठाकुर को गंभीर चोट आई है। जांजगीर चांपा में बलौदा के ठड़का बहारा से अपहरित 6 साल का बच्चा पुलिस की सक्रियता से सकुशल मिल गया है। पुलिस की टीम ने बच्चे को बिलासपुर के मसूरी के देवगांव से बरामद किया। देवगांव में एसपी पारुल माथुर की मौजूदगी में पुलिस ने बच्चे को परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने देवगांव से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। निवाड़ी से सेतपुरा गांव के बोरवेल में फंसे 5 साल के प्रहलाद का रेस्क्यू अभियान जारी है। बचाव दल टनल बनाकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान दादा ने पोते प्रहलाद से गुहार लगाई तो बच्चे की हलचल सुनाई देने लगी। दादा की पुकार पर बच्चे की बोरवेल से रोने की आवाज आ रही। भैया 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 हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया
भैया भैया भैया मोंगो मंजाला है हम तुम्हें पकड़ ले लोहा भी आ रहा है हम लोहा भी आ रहा है हम लोहा भी आ रहा है लोहा भी आ रहा है मंजाला है हम मंजाला है भैया 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 मंजाला है हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजाला है हम तुम्हें पकड़ ले लोहा भी आ रहा है हम लोहा भी आ रहा है हम लोहा भी आ रहा है लोहा भी आ रहा है लोहा भी। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में एक महिला पर युवक ने एसिड फेंक दिया। हमलावर महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। बताया जा रहा है कि चरित्र शंका के चलते युवक ने महिला पर एसिड फेंका। महिला को तेजनकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमले में महिला के चेहरे और पैर बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना के बाद आरोपी मुकेश शर्मा फरार। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के मुगम इलाके में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों के हमले में 2 मवेशियों की मौत भी हो गई। साथ ही हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया। बता दें कि 2 दिनों से खड़गवां ब्लॉक में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने ग्रामीणों से मुलाकात की। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हाथी प्रभावित गांव पहुंची और प्रभावित ग्रामीणों से चर्चा कर वन विभाग और प्रशासन से सहयोग की अपील की। साथ ही शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसी गांव में हाथियों के दल ने फसल और ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया। कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल से धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। खड़गवां रेंज के कोटिया बीट के धनपुर, अनबोलनीपारा और कांसा बहरा में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के हुए नुकसान की जानकारी पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों पर नजर रखने और प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले साल के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। कबीरधाम जिला के कुंडा थाना इलाके में धान से भरे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रैक्टर में लदा धान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि किसान धान कटाई के बाद अपने घर ले जा रहा था, तभी ट्रैक्टर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इधर घटना के बाद किसान ने मुआवजे की मांग की। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो गांव में धान से भरा ट्रैक्टर बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे आग लग गई। इससे ट्रैक्टर में भरा धान जल गया। वहीं ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक धान जल चुका था। श्योपुर के डेंगरा गौशाला में रखे चारे को अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं आग किस कारण से लगाई गई है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में अचानक आग लग गई। आग 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिक मोटर में टरबाइन तेल के रिसाव के कारण लगी। वहीं आग को बुझाने का काम जारी है। दुर्ग जिला प्रशासन ने 2 माह के लिए संविदा में रखे आईसीयू विभाग के 8 स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने के लिए नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने की वजह कोरोना मरीजों की संख्या में कमी बताई जा रही है। सभी ने शासन से नौकरी से हटाने की बजाय अन्य जगहों पर भर्ती करने की मांग की। इंदौर में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 से नीचे आ गई है। एक दिन में केवल 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 685 पहुंच गया है। अब तक 31,738 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 1950 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर मार्च से यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। दूसरे राज्य जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से जाते हैं, लेकिन बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में यात्री मजबूरन हजारों रुपए खर्च कर निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की। राजधानी दिल्ली से होकर बहती यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एनसीआर में यमुना नदी में पानी की शुद्धता का स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर गया है। गंदगी के कारण नदी को प्रदूषित झाग ने पूरी तरह से कवर कर लिया। नदी के किनारों में भी गंदगी देखने को मिल रही है। जशपुर के रामतिल की खुशबू अब विदेशों तक पहुंच रही है। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्रों में रामतिल का उत्पादन होता है, जो अब विदेशों तक पहुंच रहा है। रामतिल के उत्पादन से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है और किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जशपुर के पठारी क्षेत्रों में रामतिल का काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है। रामतिल, जिसे स्थानीय भाषा में जटंगी कहते हैं। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी में तेंदुआ देखे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चिल्फी घाटी में बुधवार रात सड़क किनारे तेंदुआ काफी देर तक बैठा नजर आया, जिसे राह से गुजरने वालों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। चिल्फी घाटी पूरी तरह से भोरंगदेव अभयारण्य का हिस्सा है। यहाँ वन्य जीवों की भरमार।
प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेंगे। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में सेंटर बनाए गए हैं। 3 शहरों में लगभग 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 8 नवंबर तक 2 शिफ्ट में होगी। नरसिंहपुर में जनता एक्सप्रेस ट्रेन में किलकारी गूंजने से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। दरअसल जनता एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद रेलवे के मेडिकल स्टाफ ने गर्भवती को बोगी में बनी ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सुरक्षित प्रसव कराया। वहीं ट्रेन में यात्रियों ने ताली बजाकर मेडिकल स्टाफ का अभिवादन किया। कोरबा जिले में इस दीपावली में मिट्टी के नहीं बल्कि गोबर से बने दियों में घर जगमगाएंगे। जिले के अलग अलग स्व सहायता समूह की महिलाएं गोठान में खरीदे गए गोबर से दिए बना रही हैं। न केवल दियों को पेंट से आकर्षक रूप दिया गया है, बल्कि इसे दोहरा उपयोगी बनाया गया है। महिलाओं का ये प्रयास उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है।